एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से पेशावर के शहरियों के लिए 57 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाले 20 किलोमीटर तवील इस मंसूबे को बस रैपिड ट्रांजिट या BRT का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 400 के लगभग बसें चलेंगी, जबकि शहर में पहले से मौजूद निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा। मंसूबे के नतीजे में बंद होने वाली निजी बसों और वैगन वालों को 6 माह तक बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा, जबकि BRT में इन्हें तरजीही बुनियादों पर मुलाजमतें भी दी जाएंगी। लेकिन पेशावर के छोटे कारोबारी अफराद इस मंसूबे से खुश नहीं हैं। BRT की वजह से जो है हमारे कारोबार पर कम से कम 85% जो है ना हम नुकसान उठा रहे हैं अभी तक। ठीक है, वजह ये है कि बहुत ज़्यादा रश हो गया है, आए रोज़ ट्रैफिक ब्लॉक होती है। सुबह टाइमिंग स्कूल की टाइमिंग में और ख़ासकर जो है छुट्टी की टाइमिंग में रोड तो बिल्कुल जी बंद हुआ होता है। तो हम सुबह आके बैठ जाते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, मजदूरी हमारी होती नहीं है। इस बारे में पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल इसरारुल हक कहते हैं कि इस मंसूबे की तकमील से पेशावर शहर में कारोबारी सरगर्मियां पहले से बढ़ेंगी, जिससे सबको फ़ायदा होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन इजी होगी, हम किसी दुकानदार का रास्ता बंद नहीं कर रहे, पहले एक बंदा गुजरता था, अभी 4-5 बंदे वहाँ से गुजरेंगे, तो ये लोग बिल्कुल ये उम्मीद रखें कि BRT के आने के बाद ये जो 4-3-5 महीने, किसी ने 2 महीने, किसी ने पूरे 6 महीने सफ़र किया, ये मैं उन सब को ये गारंटी देता हूँ कि BRT आने के बाद इंशाल्लाह साल हा साल इनके बिज़नेस में बरकत होगी। आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट में पेशावर को दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। ऐसे में इस मंसूबे ने लोगों की मुश्किलात और बीमारियों में और इजाफा कर दिया है। पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग की इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह में सांस और सीने के अमराज में मुब्तला अफराद की शरह में 15% इजाफा देखा गया है। तो BRT तो बेसिकली बनी इसीलिए रहा है कि जो पेशावर में पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, इवन ये जो विजुअल पोल्यूशन है, ये जो सोशल पोल्यूशन है, उसको कर्ब करे, कम करे। BRT के बनने के बाद तो पोल्यूशन पे इंशाल्लाह हमारे पास यही रास्ता था कि इस पे काबू पा लिया जाए। ये जो मौजूद आप डस्ट देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, काफ़ी हद तक काबू में है। एक तरफ इस मंसूबे से अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कई लोग उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से उनके ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, मुश्किलात तो अभी है, लेकिन बाद में फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हमें मिलेगा इसका। जो मतलब इनके किराए जो है वो भी बहुत मुनासिब है, और बाद में जो सफ़र है वो भी बहुत आरामदेह सफ़र है इनका। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर, पाकिस्तान।